A very good morning, dear students. Today we will continue chapter 3rd. So now you all will open English literature book, page number 35 and para 28, because we have completed this chapter till para 27. So today we will continue from para 28. Okay. So 28 para. Antonio danced a joy of behold. His left hand was like a piston pumping jabs one right after another with seeming ease, and Felix bobbed and waved and never stopped boring in. अब जो एंटोनियो है वो अब जो है फाइट करना स्टार्ट करते हैं जॉय के साथ में. His left hand was like a piston. What is the meaning of piston? A part of an engine that moves up and down and makes other part move up और down. जो करते हैं जो उनके मूव्स होते हैं वैसे स्टार्ट कर देते हैं एंटोनियो. एंड pumpkin jabs. What is the meaning of jabs? It means quick sharp blow with the first fist. अपनी मुट्ठी से जो ब्लो जो करते हैं ना, इस तरीके से वो स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को वो मारना. देन वन राइट आफ्टर अनदर विद सीम, और वो एक के बाद एक आपस में ये जो इस तरीके से मुट्ठी से जो अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करते हैं. फेलिक्स बॉब्ड एंड वेव्ड एंड नेवर स्टॉप बोरिंग इन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉब्ड एंड वेव्ड? इट मींस मूव्ड अप एंड डाउन एंड ट्विस्टेड एंड टर्न फ्रॉम वन साइड टू अनदर क्विकली टू अवॉइड बीइंग हिट. और वो अपने आप से हिट होने से बचने के लिए कभी लेफ्ट कभी राइट वो इस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं. फेलिक्स एंड नेवर स्टॉप बोरिंग इन. व्हाट इज द meaning of boring in? It means pushing his way in marking progress against his opponent. अपने जो भी अगेंस्ट में जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको मतलब जो वो प्रोसेस हो रहा है उससे बचने के लिए वो भी मतलब रुकते नहीं है, वो भी अपने आप को सेव करने के लिए हिट करते जाते हैं. बॉन्ग विथ बोथ फाइटर्स फ्रोज अ पंच वेल ऑन इट्स वे सेंडिंग अप अ रोर ऑफ अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप. और वो इस तरीके से दोनों के दोनों जो फाइटर्स हैं पंचेस अच्छे से मारते हैं और इस तरीके से गुड स्पोर्ट्सशिप वो करते रहते हैं. कौन? फेलिक्स और एंटोनियो. पैरा 30. Felix and Antonio moved quickly to their respective corners. Wait, that right, Tony? His trainer talked into his ear. And you gotta get in there, fella. Felix trainer poured water over his curly afro looks. अब जो फेलिक्स और एंटोनियो है वो क्विकली से अपने रेस्पेक्टिव कॉर्नर्स जो होते हैं उनके वहाँ चले जाते हैं. वॉच द राइट. आपको मतलब टॉनी को क्या बोला जाता है? उसके ट्रेनर बोलते हैं कि वॉच द राइट. टॉनी अपने राइट साइड में देखो. हिज ट्रेनर टॉक इनटू हिज ईयर. और वो जो उसका ट्रेनर है उसके कान में जाकर क्या बोलता है? अपने राइट हैंड साइड में देखो. एंड यू गोटा गेट इन देयर फेलो. और जो फेला है उसका जो फेलिक्स है उसको राइट हैंड साइड में देखो. एंड फेलिक्स का ट्रेनर उसको क्या बोलता है कि पोर्ड वाटर ओवर हिज कर्ली एफ्रो लुक्स. अब एक्चुअली जो फेलिक्स होता है उसके जो हेयर होते हैं थोड़े कर्ली होते हैं तो उसमें जो है पानी जो है वो डालता है उसका ट्रेनर. और देन व्हाट हैपेंड? बॉन्ग बॉन्ग राउंड 2. अब फर्स्ट राउंड होने के बाद में नाउ सेकंड राउंड हैज स्टार्टेड. फेलिक्स वाज ऑफ हिज स्टूल एंड रश एंटोनियो लाइक अ बुल सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड. एंटोनियो हर्ट send back a blurring barrage of left and rights. A bong bong second round start होता है. Felix was off his stool and rushed. What is the meaning of rushed? It means attack with great speed and force. A great speed और force के साथ में जो है वो attack करता है. कौन? Felix. एंटोनियो लाइक अ बुल. और एंटोनियो भी एक बुल के जैसे. सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड. उसके हेड में जो है वो तेजी से वो हिट करता है. एंटोनियो हर्ट. और इस वजह से जो एंटोनियो है वो हर्ट हो जाता है. सेंड बैक अ ब्लरिंग बैरेज ऑफ लेफ्ट एंड राइट्स. और वो लेफ्ट और राइट से उसके बैक साइड में क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्लरिंग. इट मीन्स मेकिंग एवरीथिंग लुक ब्लर्ड और हेजी बिकॉज ऑफ द स्पीड विथ विच द ब्लोज वर स्ट्रक. मतलब सब कुछ ब्लर दिखने जैसे होता है ना, कई बार एकदम से हिट करे कोई आपके ऊपर तो उस वजह से आपको सारी चीजें ब्लर दिखने लग जाए. तो इस तरीके से जो है एंटोनियो सारी चीजें ब्लर दिखने लग जाती हैं. बैरेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरेज? इट मीन्स अ सीरीज ऑफ बो. और लगातार एक दूसरे को हिट करते हैं वो. तो
इस वजह से जो है उनको सब कुछ ब्लड नजर आने लग जाता है। राइट टू द बॉडी, लेफ्ट टू द हेड, कभी उसकी बॉडी की राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में, इस तरीके से वो आपस में जो है हिट करते जाते हैं। नीदर फाइट वॉज गिविंग इन इंच, और जो उनकी फाइट है वो बिल्कुल 1 इंच भी मतलब वो गैप नहीं होता, वो लगातार सीरीज की तरह जो है फटाफट से हिट करते जाते एक दूसरे के साथ में। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो जो दोनों फाइट कर रहे थे बहुत ही ऑनेस्टली एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, बट दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, बट वो अच्छे फ्रेंड्स थे। Then para 33, in a fog Felix heard the roaring of the crowd, और तभी जो है फेलिक्स को जो है क्राउड के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। Who seems to have gone insane, अब वो क्या बोलते हैं कि एंटोनियो जो है वो जख्मी हो गया है और वो तो थोड़ा सा जो है मेंटली इल भी हो गया है, वो बीमार हो गया है। His head clear to hear the bell at the end of the round, और उसका जो हेड है क्लियरली जो है उसको सुनाई दे रही थी, उसको जो बेल की जो राउंड साउंड होती है वो। एंड ही वॉज ग्लेड, अब वो बहुत खुश था। हिज ट्रेनर सेट डाउन हिम डाउन, और उसके ट्रेनर ने उसे नीचे बैठा दिया। इन हिज कॉर्नर, और उसके कॉर्नर में ही उसको नीचे बैठा दिया। एंटोनियो वॉज डूइंग वॉट ऑल फाइट डू व्हेन दे आर हर्ट, और एंटोनियो जो है वो जो है जो भी फाइट कर रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था, और वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। दे सिट एंड स्माइल एट एवरीवन, और वो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और हंसते हैं, मतलब फाइट हो जाती है उसके बाद में वो अपने अपने कॉर्नर में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। द रेफरी सिग्नल द रिंग डॉक्टर टू चेक द फाइटर्स आउट, और तभी रेफरी जो है वो सिग्नल देता है डॉक्टर्स को बुलाने के लिए, और वो डॉक्टर जो है उन दोनों फाइटर्स को चेक करते हैं। ही डिड सो एंड देन गेव हिज ओके, और तभी डॉक्टर ने सिग्नल दिया है कि बोथ आर ओके, नाउ दे आर रेडी फॉर फाइटिंग। द कोल्ड वाटर स्पॉन्जेस ब्रॉट क्लियरिटी टू बोथ ब्रदर्स, और वो दोनों जो फाइटर्स हैं उनके ऊपर पानी जो है वो डाला जाता है, कोल्ड वाटर। बॉन्ग राउंड 3, द फाइनल राउंड, अप टू नाउ इट हैज had been टिक टैक टू प्रीटी मच इवन। अब जो बॉन्ग बॉन्ग की आवाज़ होती है और थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाती है, थर्ड राउंड जो फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। अप टू नाउ इट हैड बीन टिक टैक टू प्रीटी मच इवन, और वो मतलब जो राउंड है वो अब और भी फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। बट एवरीवन न्यू देयर कुड बी नो ड्रॉ एंड दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर। अब सबको पता था ये राउंड बीच में रुकेगा नहीं, और इसमें राउंड में जो जीतेगा वही विनर डिसाइड हो जाएगा। 35 पैरा, बोथ पाउंडेड अवे, अब दोनों ने एक दूसरे को हिट करना स्टार्ट किया। नीदर गेव एन इंच एंड नीदर फेल टू द कैनवास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनवास? इट मीन्स द फ्लोर ऑफ द बॉक्सिंग रिंग विच इज कवर्ड विथ कैनवास, अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रफ क्लोथ। अब जो रफ क्लोथ लगा हुआ रहता है वहाँ जो बॉक्सिंग रिंग होती है वहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को गिराया। एंड फेलिक्स लेफ्ट आइज वॉज टाइटली क्लोज, और फेलिक्स की जो लेफ्ट आइज थी उसने टाइटली क्लोज कर लिया। ब्लड पोर्ड फ्रॉम एंटोनियो नोज, और जो एंटोनियो उसकी नोज से ब्लड आने लग गया। दे फॉट टू टो टू टो, और दोनों ने किस तरह से लड़ाई करी? टो टू टो, इट मीन्स टू पीपल स्टैंडिंग इन टू डायरेक्शंस, एंड जब दो आदमी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हो, एक इस डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में, और आपस में जब लड़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड टो टू टो। द साउंड ऑफ देयर ब्लोज वर लाउड इन कॉन्ट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ अ क्राउड गॉन कम्प्लीटली म्यूट, और जो साउंड हो रही थी उनकी ब्लोज की वो अब थोड़ी सी क्या हो गई? लाउड, एंड फिर धीरे धीरे से वो किसमें चेंज हो गई? साइलेंस, उनकी आवाज़ हो गई थी। और जो पंचेस जब वो मार रहे थे तो उसकी आवाज़ भी वो आ रही थी, मतलब इस तरीके से वो एक दूसरे को पंचेस हिट कर रहे थे कि उनकी आपस में आवाज़ें आ रही थी। 33 पैरा, बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, द बेल साउंडेड ओवर द ओवर अगेन, और इस तरीके से बेल जो है वो आवाज़ कर रही थी बार बार में बॉन्ग बॉन्ग की। फेलिक्स एंड एंटोनियो वर पास्ट हियरिंग देयर ब्लोज कंटिन्यू टू पाउंड एंड इंच अदर लाइक हेल स्टोन, और इस तरीके से वो एक दूसरे पर जो है पंचेस मार रहे थे, इस तरीके से जैसे कि फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एक दूसरे पे गिरती है, इस तरीके से वो दोनों पंचेस मार रहे थे। फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर्स पुल्ड द टू
फाइटर्स अपार्ट, और तभी रेफरी और 2 ट्रेनर्स ने उन दोनों फाइटर्स को जो है अलग अलग किया। कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम टू ब्रिंग देम बैक टू देयर सेंसेस, और दोनों के दोनों इस तरीके से लड़ाई कर रहे थे कि उनकी बहुत ही मतलब हालत खराब हुई। तो रेफरी और जो ट्रेनर्स थे उन दोनों ने उनको अलग किया और उन पे जो है ठंडा पानी जो है उस पर गिराया, उन दोनों पर, उनकी मतलब बॉडी के ऊपर उन्होंने ठंडा पानी गिराया। दे लुक्ड अराउंड एंड देन रश टूवर्ड्स ईच अदर, तब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसने? फेलिक्स और एंटोनियो ने। अ क्राई ऑफ अलार्म सर्ज थ्रू टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, और तभी वहां पर एक आवाज हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च? यानी सर्च इट मींस रोज सडनली, तभी वहां एक अलार्म की आवाज हुई टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में। वाज दिस गोइंग टू बी अ फाइट टू द डेथ, कि क्या इन दोनों की लड़ाई जब तक डेथ न हो जाएगी तब तक होती रहेगी। द फियर सून गेव अवे टू वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग एज द टू अमिगोस एम्ब्रेस, और तभी जो है गेव, और ये मतलब लोगों को डर हो गया और तभी उन लोगों ने एक दूसरे को चीयर किया, और वो जो दोनों फ्रेंड्स थे अमीगो ब्रदर्स की तरह, उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया, वेलकम किया, एक दूसरे को गले लगाया। नो मैटर व्हाट द डिसीजन, उन लोगों ने ये देखा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअली क्या डिसीजन होगा, क्योंकि लड़ाई जब वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, पंचेस मार रहे थे, तो लोग भी घबरा गए कि एक दूसरे को मार डालेंगे, ये इस तरीके से कर रहे हैं ना। एंड दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैंपियंस टू ईच अदर, और वो दोनों जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? चैंपियंस है, वो एक दूसरे के लिए। बॉम बॉम बॉम, लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर एंड रिप्रेजेंटेटिव टू द गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस इज, अब यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा है अनाउंसर जो है, और वहां पर क्या पता लगता है कि दोनों में से कौन चैंपियन हुआ, तो यहाँ पर अभी पता लग जाएगा। The announcer turned to point to the winner and found himself alone. Alarm, arm in arm, the champions had already left the ring. जब अनाउंसर ने इस तरीके से अनाउंस किया और जब उसने अपना फेस टर्न किया तो उसने क्या देखा कि दोनों जो फाइटर्स थे बोथ हैव गॉन फ्रॉम देयर, दोनों वहां से जा चुके थे। इट मींस उन दोनों में से जीता कौन? उन दोनों की फ्रेंडशिप जीती। ऐसा नहीं है कि एंटोनियो फेलिक्स जीते, वो दोनों ही एक्चुअली ग्राउंड को छोड़कर वहां से चले गए, और दोनों ने जब फाइटिंग करी थी तो पूरी ही मतलब मेहनत के साथ में, और पूरी मतलब किसी के साथ में ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब बहुत ही फेथ के साथ में उन्होंने ये अपनी फाइट करी थी। सो अब जब अनाउंसर किया अनाउंसर ने, तो वो दोनों के दोनों वहां से जा चुके थे, तो जीती कौन? उनकी फ्रेंडशिप जीती एक्चुअली। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ you have understood everything about this chapter. So now you will learn all hard words, word meanings and question answer. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे. Thank you and have a nice day.